हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष नायक इलेक्ट्रीशियन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जो आज का हमारा वीडियो है वो कैपेसिटिव टच सिक्योरिटी सिस्टम हम लाइट बनाएंगे और वो आप लोगों के सामने हम लाइव करके दिखाएंगे कि कैसे कैपेसिटिव टच सिक्योरिटी सिस्टम लाइट काम करती है। तो चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं इसमें क्या क्या कंपोनेंट यूज़ करने वाला हूँ। तो वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि क्या क्या कंपोनेंट यूज करूँगा। तो ये देखिए आप लोगों के सामने रिले रखा हुआ है जो 5 वोल्ट रिले है, और ये एक ट्रांजिस्टर रखा हुआ है, ये BC548 ट्रांजिस्टर है, और ये एक 1 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर है, और एक ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। 2 रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे, और एक ये मॉसफेट है। मॉसफेट में 3 लेग हैं, ड्रेन, सोर्स और गेट। तो मॉसफेट के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि मॉसफेट का नाम ही क्या है। तो दोस्तों इसके नाम से ही हम जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के नाम से इसको जानते हैं। तो दोस्तों मॉसफेट की सहायता से हम क्या करेंगे, इसमें स्विचिंग करेंगे, और इसमें हमने एक डायोड यूज किया है 4007। तो और ये आपके सामने जो LED बल्ब रखा हुआ है 9 वाट का, ये 9 वाट का बल्ब हम जलाएंगे सिक्योरिटी सिस्टम से। और कुछ जंपर वायर्स रखी हुई हैं, और ये हमारा एक कैपेसिटिव सेंसर रखा हुआ है, और मुझे सप्लाई के लिए 5 वोल्ट सप्लाई चाहिए था। तो 5 वोल्ट सप्लाई चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो हमारे सेल फोन मोबाइल फ़ोन के जो चार्जर होते हैं वो 5 वोल्ट DC आउटपुट देते हैं। तो हमने वो USB जो डाटा केबल है उसका आगे से हमने एक इसको कट कर दिया है, और उसमें हमने आउटपुट के लिए 2 पिन कनेक्ट कर दिए हैं, एनोड और कैथोड के लिए। तो DC सप्लाई के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और तो चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले हम आपको इसका सर्किट डायग्राम दिखा देते हैं कि कैसे। चलिए पहले मैं आप लोगों को इसका सर्किट डायग्राम दिखा देता हूँ, तो कैसे कैसे हमें कनेक्ट करना है। तो ये देखिए मैंने एक मॉसफेट कनेक्ट कर रखा हुआ है, और ये हमारा एक सेंसर कनेक्ट किया हुआ है, और ये हमने ट्रांजिस्टर यूज किया है, और ये डायोड यूज किया है, और उसके बाद ये हमने रिले कनेक्ट हुआ है, और रिले से ही हमने एक ये 9 वाट का LED बल्ब कनेक्ट किया हुआ है। दोस्तों रिले से हम ट्रिगरिंग करेंगे, रिले से हम ट्रिगर करेंगे, और जैसे ही हम ट्रिगर करेंगे वैसे ही हमारा ये बल्ब कैसे आउटपुट देता है। तो वही हमारा वीडियो है आज का। सबसे पहले हम मॉसफेट को इंसर्ट ब्रेडबोर्ड में इंसर्ट कर लेते हैं। ये ब्रेडबोर्ड में हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा मॉसफेट है, इस मॉसफेट में 3 लेग्स हैं। तो उसमें कौन सी लेग्स ड्रेन है, कौन सी लेग्स सोर्स है, और कौन सी लेग्स हमारी गेट की है। तो चलिए पहले हम वो आप लोगों को बता देते हैं। तो दोस्तों ये जो आप कोने की पिन देख रहे हैं, ये वाली 1st नंबर की, ये हमारी गेट है, और ये जो 2nd नंबर वाली बीच की जो पिन है ये हमारी ड्रेन की है, और जो 3rd नंबर की जो लेग्स आप देख रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा हो, तो ये हमारी सोर्स की है। तो इसके बाद हम दोस्तों एक कैपेसिटिव सेंसर यूज करेंगे। तो उसमें कौन कौन से टर्मिनल हैं, तो देखिए ये जो वाइट कलर का वायर हमने यूज किया है ये हमारा ग्राउंड का है, और ये जो बीच का जो वायर है ये हमारा आउटपुट है, और ये जो आप कोने का वायर देख रहे हैं ये हमारा इनपुट का है। तो कहते हैं, तो सर्किट डायग्राम के अनुसार हम कनेक्ट करेंगे। तो उसके ड्रेन से हम पहले, तो ये आप जो देख रहे हैं ये कैपेसिटर यूज करेंगे। कैपेसिटर हमने कनेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे इसके पैरेलल में। दोस्तों 2 रेजिस्टेंस हैं, तो दोनों रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद कनेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद हम ट्रांजिस्टर कनेक्ट करेंगे। ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों गेट से अब हम नेगेटिव पिन से इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये हमने नेगेटिव पिन कनेक्ट कर दी है। उसके बाद जो दोस्तों इसको हम सोर्स से कनेक्ट करेंगे, वाली लेग्स को हम इनपुट सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद जो मॉसफेट की तीसरी लेग्स है तो उसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम ट्रांजिस्टर के कनेक्शन करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, तो इसकी जो बीच वाली लेग्स है उस वायर को हम ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट करेंगे। तो बीच वाला वायर है ये हमारा, तो बेस वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे इसको। इसके बाद ये जो कैपेसिटिव सेंसर की जो हमारी तीसरी लेग्स है, तो इसको जो मॉसफेट के हम गेट से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मॉसफेट के हम गेट को ही कंट्रोल करने वाले हैं, तो गेट से ही कंट्रोल करेंगे। तो उसी में इसकी पिन को कनेक्ट करते हैं।
कनेक्ट कर दिए है। इसके बाद हम ट्रांजिस्टर को हम सप्लाई से कनेक्ट करवा दिए, ट्रांजिस्टर के हम सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इसको कलेक्टर पिन को हमने कनेक्ट कर दिया है और बेस पिन को भी कनेक्ट कर दिया है ट्रांजिस्टर के। अब हम अमीटर पिन को कनेक्ट करेंगे ड्रिल से। तो हमने इसकी अमीटर पिन को भी हमने कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हम रिले को कनेक्ट करेंगे। दोस्तों आप लोगों को रिले के बारे में तो पता ही होगा। तो रिले में 5 लेग्स होती हैं। ये 1 2 पिन ये हैं और 3 पिन ये हैं। तो ये जो आप कोने की पिन देख रहे हैं ये दोनों, तो आप मल्टीमीटर से जब इसमें चेक करोगे तो कंटिन्यूटी ये नहीं बताएगा, लेकिन ये कॉइल है तो कॉइल में ये रेजिस्टेंस बताएगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि इसमें जो रिले में कौन सी कॉइल के टर्मिनल है। तो ये जो आप कोने के टर्मिनल देख रहे हो ये कॉइल के दोनों टर्मिनल हैं और ये जो बीच वाला है ये हमारा कॉमन पॉइंट है और ये वाली जो पिन है हमारी ये एनओ है और ये वाली पिन है जो हमारी एनसी है। तो चलिए अब रिले को हम कनेक्ट कर लेते हैं ब्रेडबोर्ड में। रिले को हमने कनेक्ट कर दिया है। अब जो हमारी कॉइल पिन है जो रिले की, उन दोनों पिनों के बीच में हम एक पैरेलली हम ये जो डायोड रखा हुआ है आपके सामने 4007 इसको कनेक्ट करेंगे। हमने डायोड भी कनेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम रिले को इनपुट देंगे, वो भी 5 वोल्ट डीसी सप्लाई से इनपुट देंगे क्योंकि इसको ट्रिगर करेंगे। जैसे ही हम इसको ट्रिगर करेंगे तो वैसे ही हमारे रिले काम करेगी। तो चलिए अब इसको हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, रिले की जो एक पिन है उसको हम ट्रांजिस्टर के एक अमीटर से कनेक्ट करेंगे और जो दूसरा वाला पिन है उसको हम कलेक्टर से कनेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए हम चार्जर की सहायता से हम 5 वोल्ट डीसी सप्लाई दे देते हैं और ये देखो मैंने ये डीसी इनपुट दे दिया है। इसके बाद पहले हम चेक कर लेते हैं एलईडी से कि हमारा सेंसर जो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सेंसर हमारा वर्क कर रहा है। देखिए मैं इसको टच कर रहा हूँ तो वैसे ही हमारी एलईडी ब्लिंक कर रही है। इसके बाद अब हम रिले से कनेक्ट करने वाले हैं। जो आपके सामने बल्ब रखा हुआ है 9 एलईडी बल्ब रखा हुआ है, इसको कनेक्ट करेंगे और इसको जलाएंगे। देखिए बल्ब के मैंने कनेक्शन कर लिए हैं। उसके बाद आगे कनेक्शन करते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी हमारी एलईडी जो इसमें लगी हुई है वो ब्लिंक नहीं कर रही है। तो जैसे ही हम ये जो स्टील की ये जो स्केल है इससे हम टच करेंगे तो वैसे ही हमारी ये देखना कि लाइट ये हमारी ऑटोमेटिकली जलेगी। देखिए मैंने इसको इससे टच किया है तो ये एलईडी जल रही है और इससे हटाऊंगा तो वैसे ही हमारी एलईडी ये बंद हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम एक इससे ट्राई करने वाले हैं कि देखते हैं कि ये इस पर भी ये हमारा कंडक्टिविटी कैपेसिटिव जो सेंसर है वो काम करता है कि नहीं करता है। तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं और देखेंगे कि इस बॉक्स से भी ये जो कैपेसिटिव सेंसर है ये वर्क करता है कि नहीं करता है। तो देखिए कुछ भी नहीं है हाथ में, मैं केवल इसको ही टच करूँगा। देखिए मेरे हाथों में अभी कुछ नहीं है, मैंने बस एक कॉटन का कपड़ा लगा रखा है। तो दोस्तों इससे हम इसको हम टच करेंगे और देखेंगे कि ये अगर मान लीजिए हम टच करेंगे और देखेंगे कि हम हमारा उंगली पे कॉटन लगाने के बाद भी ये वर्क करता है कि नहीं करता है। तो देखिए मैंने उंगली पे कॉटन लगा रखा है, उसके बाद भी हमारा ये सिस्टम सर्किट हमारा वर्क कर रहा है। दोस्तों मैंने तो ये यहाँ अभी मैं आपको एक छोटी एलईडी के माध्यम से आपको करके दिखा रहा हूँ। आप इस एलईडी की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इसमें एक लाउड स्पीकर या म्यूजिक सिस्टम आप कोई भी कुछ XYZ कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं जो जिससे आपको तुरंत ही पता चलेगा कि आपकी जो कोई पर्सनल चीज़ है उससे उसको किसी ने टच किया हुआ है। तो ये एलईडी मैंने निकाल के रखी हुई है, अलग निकाल दी है और उससे मैंने ये जो आप 9 वाट का बल्ब देख रहे हो ये बल्ब मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो आप रिले के कनेक्शन देख सकते हो मैंने किस प्रकार से कर रखे हैं। देखिए और बल्ब को ये रेड और ब्लैक कलर की जो वायर आप देख रहे हैं ये हमारी डायरेक्टली 230 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है और ये जो आप चार्जर देख रहे हैं ये 5 वोल्ट आउटपुट हमें सप्लाई निकालना है डीसी। तो इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर रखा है। तो देखिए दोस्तों अभी आपके सामने ये हमारा जो एलईडी बल्ब है वो ब्लिंक नहीं कर रहा है, मतलब नहीं जल रहा है। तो
चलिए अब इसको एलईडी की जगह जिस प्रकार से हमने एलईडी ब्लिंक करा था वैसे ही अब हम इसको बल्ब से कनेक्ट करके अब बल्ब को चलाएंगे। देखिए कैसे हमारा बल्ब जलता है। तो देखिए दोस्तों, मैं बल्ब हमारा जलने लगा, बल्ब जल रहा है। अब इसको बंद करना है तो देखिए दोस्तों कितनी कितनी दूर से टच करता है। देखिए वर्क कैसे काम कर रहा है उंगली से। तो हम चलिए दोस्तों अब हम इसको, ये हमारे पास स्केल है एक स्टील का, तो इसको कनेक्ट करते हैं। देखिए आपके सामने आपको बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको जैसे ही हम हटाएंगे ये तो हमारा ये बल्ब बंद हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये तो मैंने यहाँ बल्ब यूज, आप इसकी जगह कुछ भी XYZ MP3 म्यूजिक प्लेयर या कोई एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो पर्सनली चीज़ है उनको अगर कोई छेड़छाड़ी करता है तो आपको एक म्यूजिक के माध्यम से आपको पता चलेगा। ये तो मैंने LED बल्ब लगा रखा है, जिससे कि आप LED बल्ब भी लगा सकते हैं। आप कहीं एक ऐसी जगह ये बल्ब फिट कर सकते हैं जिससे कि आपकी पर्सनल चीज़ों को कोई टच करे तो आप तो जब टच करेगा तो ही ये हमारी जो लाइट है तो ही हमारी एक्टिवेट होगी, अन्यथा एक्टिवेट नहीं होगी। दोस्तों ये तो LED बल्ब यूज़ लाइट हमारी रोशनी दे रहा है। अब इसकी जगह अगर आप लाउड स्पीकर वगैरह यूज़ करोगे तो वो आपको सायरन देगा। सायरन के माध्यम से आप समझ जाइएगा कि आपकी कोई पर्सनल चीज़ों को कोई छेड़छाड़ी कर रहा है। चलिए दोस्तों, अब सपोज दैट मान लीजिए कोई हाथों में ग्लव्स पहन के भी यूज़ करता है, तो ग्लव्स पहन के कहीं अगर हमारे सेंसर से टच करेगा तो हमारा ये सेंसर काम करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए मैंने हाथों में ये कॉटन का कपड़ा ले रखा है, तो इसको मैंने उंगलियों पे, अपनी उंगली पे लगा रखा है और इससे हम टच करके देखेंगे। अगर हमने मान लीजिए अपने हैंड में अगर कोई ग्लिप्स पहना हुआ है तो भी काम करेगा, तो भी पता चलेगा लोगों को नहीं कि नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों चलिए देखिए आपके सामने करके देखते हैं। तो चलिए आप लोगों के सामने करके देखते हैं। देखिए दोस्तों जैसे ही हटाओगे वैसे ही हमारा सर्किट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे ही कोई हमारे जो पर्सनल चीज़ों से कोई हाथ हटाएगा या छेड़छानी करना बंद कर देगा तो ये हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, अन्यथा ये बंद नहीं होगा। जैसे ही हमारा कोई हैंड मान लीजिए अगर हाथ लगाए रखेगा तो ये हमारा सिस्टम चलता रहेगा, लाइट हमारी चलती रहेगी। अगर मान लीजिए इससे कोई हमने स्पीकर कनेक्ट कर रखा है तो स्पीकर हमारा चलता रहेगा। जैसे ही हम इससे हटाएंगे तो ये हमारी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। दोस्तों देखिए मैंने ये सप्लाई से मैंने कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी ये नहीं चल रही है। लेकिन ये हमारी तभी एक्टिवेट होगा सर्किट तब हम इससे टच करेंगे। देखिए इसकी कंडक्टिविटी इतनी फास्ट है कि मैं उंगली को पूरी तरीके से टच भी नहीं करूँगा और ये हमारा लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो रहा है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को करके दिखाया कि कैपेसिटिव जो सेंसर होता है तो किस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।